मोदी जी बनाम मुस्लिम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पाकिस्तान में भी बड़े भाई के साथ संघ में गए और वहीं जन्मे राष्ट्रवादी शायर शिवशंकर तांतिया का प्रणाम के साथ खुला पत्र। हे मोदी जी, आपने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में सबको बराबर देखा है। कभी पंथ जाति में भेदभाव नहीं किया और ना ही आरएसएस और सनातन ने भेदभाव सिखाया। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुस्लिम भाइयों पर कुछ विशेष दया करो, क्योंकि ये विशेष तौर पर इस्लाम से पीड़ित हैं। पहले तो ये मजबूरी से मुसलमान बने और अब ये मोहम्मद के ख्वाबी पखंडों से इतने पिछड़ गए हैं कि दिमागी कमज़ोर हो गए। इस्लाम ने अपनी गलत परंपराओं से पूरे मुस्लिम को ही दिमाग से फिसड्डी कर दिया। फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। मुस्लिम से हम प्यार करें और इनको पास बिठाएं हम, पर इस्लाम झूठ की गठड़ी इन्हें खोल दिखाएं हम। मुस्लिम हुए फुसड्डी क्यों, इनको बतलाएं। सच क्या है ना समझ सके, खुलकर समझाएं। हे मोदी जी, आजकल यूएई के किंग शेख मोहम्मद बिन जायद इस्लाम में सुधार चाहते हैं, तो आप भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बकर ईद पर कुर्बानियां बंद करवाओ और बच्चों बड़ों के कुर्बानियां देखने पर रोक लगवाओ, क्योंकि इससे इनकी आत्मा, खुदी और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। आत्मा का विज्ञान और नदी की धाराएं हिंदू मुस्लिम नहीं देखती, वो सबके साथ समान व्यवहार करती हैं। बकरा कटता देखकर बुद्धि गिरे धराम, खुदी गिरे नीचे बहुत, खाया करे हराम। खान पान की मान्यताओं में भी स्वभाव भेदभाव होने के कारण हिंदू मुस्लिम में मन भेद समाप्त नहीं हो रहा। नुकसान मुस्लिम का ही हुआ है। वो दिमागी कमजोर हो गए। तड़पती कुर्बानी देखने से जमीर गिरती गई, आत्मा गिरेगी और आत्मा के साथ दिमाग भी गिरता है। वो देश और विदेश में भी तरक्की नहीं कर पाए। वो दूरदर्शी नहीं है, केवल मोहम्मद की इज्जत खाकर जीते हैं। उनमें ऐसा जज्बा नहीं जो गलत को गलत कह सके। अरे यूएई में किसी से भेदभाव नहीं होता, तो पाकिस्तान में क्यों है? हे मोदी जी, जब उनका दिमाग ही कमजोर है तो उसके घाव पर जबरदस्ती मरहम पट्टी करनी होगी। इनका दिमाग इतना विकृत हो गया है कि मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार देने पर खुद ही विरोध करते हैं। जब तक हम हिंदू और मुस्लिम के दिमागी फर्क नहीं मिटाते, मुस्लिम विकास नहीं कर सकेंगे।
दोनों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि मुस्लिम इस्लाम खुद ही को गिराता है और मुस्लिम अध्यात्म के ये रहस्य भरी बातों को नहीं जानता कि आत्मा में ही मन, बुद्धि, दिमाग, व्यक्तित्व और सोच समझ है। हे मुस्लिम भाइयों, जरा गहरा सोचो। ख्वाब में अल्लाह आया, ख्वाब में ही नबी बनाया। मोहम्मद जब भी आंखें बंद करता उसमें अल्लाह बोलने लगता, आयत उतरने लगती। क्या यह संभव है? क्या यह मानवता के साथ मजाक नहीं है? क्या लोग असलियत नहीं जानते थे? अरे जानते थे। उसके अत्याचारों से वो परेशान भी थे, लेकिन उसकी ताकत के आगे बोल नहीं पाए। मोहम्मद के मरने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। उसके परिवार के लोगों की, उसके मानने वालों ने ही गर्दन उड़ा दी। मोहम्मद और उसके परिवार की सभी कब्रें उखाड़ दी। 200 साल बाद किसको वो आयतें याद आई? 200 साल बाद किसी को पता नहीं किसने कुरान लिखी और किसने छपवाई, कोई नहीं जानता। किसने कहा कि कुरान अल्लाह ने 7वें आसमान से लिखकर भेजी? मुल्लाओं के सिवाय कोई नहीं जानता। किसने उस अल्लाह से पकड़ी? 7वां आसमान किसने देखा? कहते हैं कि एक बार मोहम्मद खच्चर पर चढ़कर 7वें आसमान पहुंचा और 2-3 घंटे के बाद वापस आ गया। बाद में पता चला कि वो तो लूट में पकड़ी लोडियों के साथ छुप के डिंगी डिंगी कर रहा था। हे भाइयों, अरबी और यहूदी लोग तो ईश्वर को खुदा कहते थे। फिर ये अल्लाह किसने बनाया? कुरान में खुदा क्यों नहीं? एक्स मुस्लिम भी मुल्लाओं से ये नहीं पूछते कि कुरान में खुदा क्यों नहीं। ये हूरें, जन्नत, दोजख किसने देखा? सब कुछ हवा हवाई है। किसी ने सच को जानने की कोशिश नहीं की। कम दिमाग होने के कारण जो लिखा गया वो आज भी मान रहे हैं। उल्टे ईश्वर का सत्य पूछने पर पाबंदी लगा दी। जिसने आवाज उठाई उसको मार दिया। कुरान में विज्ञान नहीं। आज भी धरती चपटी बताते हैं। सूरज छप्पर में छिपता बताते हैं। कुरान में लिखा है ये। फिर भी सेक्स और औरतों पर अत्याचार से भरी कुरान को पवित्र घोषित कर दिया। हे भाइयों, ओम अनु ईश्वर गाड खुदा है। ओम अनु ईश्वर गाड खुदा है।
ओम रब कुदरत का विज्ञान, अणु से दुनिया बनती मिटती, ओम आत्मा जीवन का प्राण, अल्लाह वही मोहम्मद ही था। आंखें बंद कर बोल रहा था, जब भी उसे अल्लाह बनना होता वो आंखें बंद कर लेता था। मोहम्मद जानता था कि झूठ को 100 बार सत्य कहोगे तो वो सत्य लगेगा। इसीलिए मोहम्मद ने कहा कि मस्जिद पर चढ़कर चिल्लाओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात मोहम्मद और अल्लाह ही सच है, बाकी कोई इबादत के लायक नहीं। और ये दिन में 5 बार चिल्लाकर कहो ताकि झूठ दिमाग पर चढ़ जाए। आज मुस्लिम इतने कम दिमाग हो गए हैं कि अल्लाह से डरकर काम छोड़कर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अगर नमाज में बेविश्वास न करें तो मुसीबत में आ जाते हैं। हे मोदी जी, ऊपर कही सभी बातों के लिए एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, एडम सीकर, सचवाला आदि से कन्फर्म करके मुस्लिम भाइयों के दिमागी विकास हेतु आवाज उठाएं। आपकी आवाज में दम है। मुस्लिम के लिए आवाज उठाना मानवता की सेवा आप भी जानते हैं। भवदीय शिव शंकर तांतिया का जय भारत। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सारा भारत इस वीडियो को देखे।